अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज, जिसमें हम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन्स में गैशियस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और द लंग्स। ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो हम डिटेल में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। There are number of respiratory disorders which affect people. The percentage of such disorder is particularly high in Pakistan और डेवलपिंग एरिया। रीज़न जो है वो बहुत ऑब्वियस है, यानी यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें आ जाता है ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा और निमोनिया और एस्थमा और लंग कैंसर। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके कॉजेज़ क्या हैं और इनका कैसे इनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, यानी आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स की या ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन, इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब की वॉल होती है ये स्वेलिंग हो जाती है, उसमें स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स और इसमें जो म्यूकस की सेक्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब है वो तंग होती है। म्यूकस सेक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है वो तंग हो जाती है और फिर सांस लेने में दुश्वारी आती है। किसी को भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो तो आप देखिएगा कि जो म्यूकस सेक्रेशन होती है नोज़ की वो बहना शुरू हो जाती है जब नाक, तो फिर सांस फूलने भी लगती है और सांस लेने में दुश्वारी भी आती है। और अगर ये थोड़ी सीवियर हो जाए तो फिर सांस लेते हुए जैसे सीटी जैसी आवाज़ भी आती है ब्रोंकाइटिस में। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरसेस से भी, और किसी केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे भी, एक्सपोजर, केमिकल इरिटेंट्स।
इसके बाद जो आजकल ये फोग है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी होती है, और ये भी फोग जो है ये भी इसका एक मेन कॉज है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है कफ और माइल्ड वीजिंग, फीवर, chills and shortness of breath. अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस की जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक को हम कहते हैं एक्यूट और एक को हम कहते हैं क्रॉनिक। एक्यूट होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की, शॉर्ट लिव जो बीमारी होती है उसको कहते हैं, और जो क्रॉनिक होती है ये लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी को कहते हैं। ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये 2 वीक्स तक चलती है यूजुअली, और उसके बाद फिर ये रिकवर हो जाती है, और इसमें ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। जबकि जो क्रॉनिक होती है ये 3 months to 2-3 साल तक समझ लें आप, 2 years भी और 3 years भी। आपके बुक में 2 years लिखा है लेकिन ये लंबी चल सकती है। इसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, और इसमें इसके बरअक्स यानी खांसी आती रहेगी तकरीबन 1-2 साल तक, और बलगम भी आ सकती है उसमें, और ये जो पेशेंट है उसमें सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब कोई हार्ड काम वगैरह करता है तो सांस लेने में भी उसको दुश्वारी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।